प्लेस सतानकुलम इज प्रोनाउंस्ड एज थानाकुलम। 19 जून 2020 को पुलिस वालों का बहुत ही खतरनाक चेहरा सामने देखने को मिला। बात है तमिलनाडु के सतानकुलम के कामराज चौक से। जयराज करके वहां पे एक शॉपकीपर हुआ करते थे। जयराज की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो कोविड के कर्फ्यू के टाइम पे 15 मिनट लेट हो गए दुकान बंद करने में। यस, पुलिस वाले वहां पे पहुंचे, जिनमें इंक्लूड थे सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन, इंस्पेक्टर एस श्रीधर, कांस्टेबल मुथुराजन। जयराज का थोड़ा सा बहसा बहसी हुआ पुलिस वालों के साथ और पुलिस वाले उनको पुलिस स्टेशन ले गए और पुलिस स्टेशन में काफी दर्दनाक हुआ जयराज के साथ, जो कि किसी का नहीं होना चाहिए। उसी कामराज सर्किल के पास बेनिक्स, जो कि जयराज के बेटे थे, उनका मोबाइल स्टैंड था और वही मोबाइल स्टैंड पे वो खड़े थे तो थोड़े दोस्तों ने आया, बताया, सूचना दी कि पुलिस वाले आपके पिता को गिरफ्तार करके लेके गए हैं। अब एक दोस्त के साथ बेनिक्स पहुंचे पुलिस स्टेशन के पास। पुलिस स्टेशन के बाहर गए तब पुलिस वाले ने उनको अंदर बुलाया। जैसे ही अंदर घुसे वो, उन्होंने देखा कि जो बालाकृष्णा सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने उनके पिता को धक्का दिया। धक्का दे करके जमीन पे गिरा करके मार रहे थे कंटिन्यूसली। अब इसी के बीच में क्या हुआ कि कहासुनी स्टार्ट हो गई। बेनिक्स और सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णा और इंस्पेक्टर एस श्रीधर और जो कांस्टेबल थे मुत्तुराजन, उन तीनों के बीच में, मतलब उन चारों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई। इतना बोलना गुनाह हो गया था कि क्यों मेरे पिता को मार रहे हो। बस यहाँ से जो ये खतरनाक और जो खौफनाक इंसिडेंट हुआ उसकी शुरुआत हो गई। अब जयराज को और बेनिक्स दोनों को, यानी बाप और बेटे को, जेल में बंद कर दिया गया और उनको पीटना शुरू कर दिया गया। वहां पे फर्स्ट राउंड ऑफ पिटाई उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। बाकी जो बाहर दोस्त लोग और जो लॉयर्स थे, संगठित हुए थे, जो खड़े थे, उनको केवल इतना सुनाई दे रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस वालों के खिलाफ बोलने की, और ये बोल करके उनको मारा जा रहा था पुलिस स्टेशन के अंदर। सीबीआई के इंक्वायरी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन का दरवाजा बंद कर दिया और शाम से ही बेनिक्स और जयराज को मारना स्टार्ट कर दिया। शाम से जो उन्होंने मारना शुरू किया, अगले दिन 3 बजे सुबह तक वो कंटिन्यूसली राउंड बाय राउंड मारते जा रहे थे। इतना क्रूरता दिखा रहे थे बेनिक्स और जयराज के साथ, केवल छोटी सी बात को लेकर के। सीबीआई के रिपोर्ट में ये भी मिला कि सब इंस्पेक्टर रघु गणेश के आने के बाद जो एक क्रूरता था, वो क्रूरता अपनी सीमा को पार कर चुका था। जब भी दोनों बाप बेटे शांत हो जाते, ये पुलिस स्टेशन का माहौल शांत हो जाता, तो वो उकसाते पुलिस कर्मचारियों को और वापस से पिटाई लगाने को बोलते। ऐसा करके कंटिन्यूसली उनको मारा जा रहा था। रघु गणेश के आते ही जो प्रताड़ना था, जो कम चल रहा था, वो और ज्यादा भयंकर रूप ले चुका था। ये साफ सीबीआई की जांच में पता चला है। क्रूरता की सीमा इतनी बढ़ गई कि कुछ जो जस्मदीद गवाह थे वहां पे, उन्होंने कहा कि कपड़े उतार दिए गए। कपड़े उतार के इतना मारा गया उनको कि छींटे पड़ने लगे दीवारों पे और फर्श पे। दीवारों पे जो खून के सैंपल्स थे और फर्श पे जो खून के सैंपल्स थे, उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि ये जयराज और उनके बेटे बेनिक्स का ही था। सोचिए कितना मारा कि खून इतना बह रहा था कि फर्श और दीवार तक पहुंच गए थे उनके खून के छूटे। और ये कोई गुंडा नहीं कर रहा था, ये स्वयं पुलिस वाले ही कर रहे थे। 19 जून कैसे भी बीत गई। 20 जून की सुबह की बात है कि जयराज और उनके पुत्र बेनिक्स को कोवलपट्टी के नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाया गया और वहाँ पे इतनी कंडीशन उनकी खराब थी। 6 लुंगी, कितने? 6 लुंगी से कवर किया गया था उनको, पर रेक्टम इतनी डेंजरस तरीके से खराब हो गया था कि कंटिन्यूसली खून बह रहा था और 6 के 6 लुंगी खून से लथपथ हो चुके थे। फिर भी जो वहाँ की चिकित्सालय में डॉक्टर वेनिला ने उनको हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर भी दिया। अब पता नहीं ये कैसे संभव है कि डॉक्टर ने भी पुलिस वालों का साथ निभाया। डॉक्टर वेनिला के हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करने के बाद पुलिस वालों ने स्थानाकुलम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दोनों को लेके गए। डी सरवनन नाम है स्थानाकुलम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। उन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए न तो दोनों से फिजिकली बात की, न ही कोई इंक्वायरी की, बस इशारे में उनको हिरासत में ले जाने का ऑर्डर दे दिया गया पुलिस वालों को।
और जब पुलिस वाले बाहर लेके आ रहे थे दोनों को, तो बालकनी से खड़े हुए डी सर्वनन ने उनको देखा और सीधे इशारा कर दिया, लेके जाओ हिरासत में, इनके लेके जाओ। बिना कोई इंक्वायरी के ऐसा उनके साथ किया गया। अब वहां से परमिशन मिलने के बाद पुलिस वालों ने क्या किया, दोनों पीड़ितों को 100 किलोमीटर दूर कोवलपट्टी के एक जेल में जाकर के बंद कर दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक पुलिस वालों ने किसी भी वकील को मिलने नहीं दिया, नहीं बेनिक से मिलने दिया, नहीं जयराज से मिलने दिया। अभी भी कोई भी उनसे नहीं मिला है। इनकी क्रूरता देखिए, अभी तक उनको हॉस्पिटल तक ये नहीं लेके गए। 22 जून को इनको दया आई तो जो बेनिक्स है, बेनिक्स को कोवलपट्टी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया इन्होंने, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग के कारण 22 जून को ही बेनिक्स मर गया। बेनिक्स मर गया। अब देखिए इसकी पिता की कहानी देखिए। पिता जो जेल में कैसे भी सरवाइव कर रहा था, हालत खराब हो गई उनकी, उनको भी हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब हॉस्पिटल में जाते ही उनको भर्ती किया गया, लेकिन लंग्स में इतनी गहरी चोट होने के कारण 4:30 बजे सुबह में 23 तारीख को वो भी मर गए। क्रूरता देखिए इन पुलिस वालों को, ना तो किसी को सही समय पे मिलने दिया और ना ही सही समय पे इन्होंने इलाज करवाया। दोनों ऐसे ही मर गए, बिना कोई जुर्म किए दोनों लोग मर गए। अब जैसे ही जयराज की मृत्यु हुई, उसी दिन शाम से जो स्थानकुलम के और भी अलग अलग शॉपकीपर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ा कि तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तब उस दिन जाकर के फर्स्ट मीडिया कवरेज मिली इस घटना को। अब जैसे ही आउटरीच बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जब ऑफिशियल को ये बात पता चली, तब उन्होंने क्या किया, इंस्टेंटली 2 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया और बाकी जो अन्य कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी, उनको तबादला कर दिया गया, स्थानाकुलम से ट्रांसफर कर दिया गया। आउटरीच का बहुत बढ़ जाने से मद्रास हाई कोर्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुए। पीएन प्रकाश और बी पुगलेंदी दोनों ने आदेश दिया, थुथुकुड़ी के थाने के जो इंचार्ज थे उनको अदालत में पेश होने के बाद उनसे 2 दिनों के अंदर परफेक्ट रिपोर्ट मांगा कि कौन है इसके पीछे और क्या क्या घटना हुआ, उसका एक पुख्ता जानकारी पेश करने के लिए कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने उनको यह भी कहा कि प्रॉपर बॉडी ऑटोप्सी चाहिए ही चाहिए, यानी प्रॉपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। और किस प्रकार से पुलिस वालों ने अंडर कस्टडी बेनिक्स और उसके पिता के साथ क्या क्या व्यवहार किया था, ये मजिस्ट्रेट के सामने और 3 स्पेशलिस्ट पैनल के सामने वीडियोग्राफी के साथ पेश करने को कहा। प्रॉपर बॉडी पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया और ये बात बहुत तेजी से फैली, इतना तक कि तमिलनाडु ह्यूमन राइट्स वालों के बाद भी ये बात पहुंच गई और उन्होंने इस पुलिस वाले से जवाब मांगा कि ऐसा वायलेंस और अपराध क्यों किया गया। इन सभी घटनाओं पे थुथुकुड़ी निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा के स्पीकर कन्मोजी ने भी कहा कि पुलिस द्वारा ये घटना जो है क्रूरताजनक है, मानवाधिकार उल्लंघन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। 24 जून 2020 को एडपाडी के पलानीस्वामी, जो कि चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के उस समय, उन्होंने कहा कि जयराज और बेनिक्स की जो मृत्यु है वो पुलिस के हरासमेंट द्वारा नहीं, एक बीमारी के द्वारा हुआ है। और फिर 25 तारीख को उन्होंने ये कहा कि हम उनके परिवार वाले को 10 लाख रुपए देंगे और कंपनसेशन के तौर पे एक फैमिली मेंबर को सरकारी नौकरी भी देंगे। इसके साथ साथ पलानीस्वामी ने ये भी कहा कि ये जो पूरा मामला है सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब यहां से सीबीआई का रोल शुरू होता है। जैसा कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि प्रॉपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो वीडियो के साथ चाहिए, तो इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे यानी डीएम थे भारतीदासन, उनको भेजा गया। तो जैसे ही डीएम साहब पहुंचे पुलिस स्टेशन, तो महाराजन करके वहां पे कांस्टेबल थे और वो जो महाराजन थे बहुत ही डिस्कस्टिंग रिमार्क्स पास कर रहे थे मजिस्ट्रेट के ऊपर, वो भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डी कुमार के सामने और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सी प्रतापन के सामने। उन्होंने डायरेक्टली डीएम के ऊपर रिमार्क्स पास किए, यानी जो उनका बिहेवियर था बहुत ज्यादा रूड था, ऐसे डायरेक्ट डीएम ने कोर्ट को बताया है। इस सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए सीधा डायरेक्टली कोर्ट ने कहा महाराजन को सस्पेंड किया जाए,
जो असिस्टेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उन लोगों को भी सस्पेंड किया जाए, ऐसा डायरेक्टली ऑर्डर दिया कोर्ट ने। इंडिया के पुलिस इतिहास में ये पहली बार घटना हुआ था कि कोर्ट ने डायरेक्टली डीएम को पावर्स दिया था, वो भी पुलिस स्टेशन के ऊपर। पुलिस वालों का पावर उन्होंने छीन लिया और डायरेक्टली डीएम को जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया। यानी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों की अब एक नहीं चलेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ही अब पूरा ताकत रहेगा। पहली बार ऐसा हिस्ट्री ऑफ इंडियन पुलिस में हुआ था। अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सीबीआई ने डायरेक्टली केसेस रजिस्टर्ड कर दिए, वो भी कस्टोडियल डेथ का। केस नंबर 649 एंड 650 के नाम पे इंडियन गवर्नमेंट को भी बता दिया गया कि अब केस रजिस्टर हो चुका है, वो भी 2 केसेस रजिस्टर किया है। अब सीबीआई टीम ने डायरेक्टली अपना रिलेशन बना लिया मदुरई से, यानी कोविड पेंडेमिक के टाइम पे ही पुलिस वालों का मदुरई आना जाना लग गया और डायरेक्टली उन्होंने 10 पुलिस वाले के ऊपर केस दायरा किया, जिसमें इंक्लूडेड थे 1 एसएचओ, 3 सब इंस्पेक्टर्स, 2 एचसी और 4 कांस्टेबल। इन सभी पे केस रजिस्टर हो गया था। यानी ऑलमोस्ट देखा जाए तो सतानकुलम के जितने भी पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले थे सब के ऊपर ऑलमोस्ट केस रजिस्टर हो चुका था। और बात करें यहाँ पे चार्जेस की, सेक्शन 302, 342, 201, 182, 193, 211, 218 एंड 34 के दायरे में इनके ऊपर चार्जेस ठोक दिए गए। इनमें से एक जो थे पुलिस वाले पलतुराई, वो कोविड-19 होने के कारण मर गए। कोरोना काल में की गई पुलिस द्वारा इस क्रूरता को कोर्ट ने लंबा खींचा। फाइनली 23 ऑफ मार्च 2026 को मदुरई के स्पेशल कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को गुनहगार घोषित कर दिया। फाइनली ऑन 6 ऑफ अप्रैल 2026 फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 9 के 9 पुलिस वालों को हैंग अंटिल डेथ का सजा सुना दिया। पहली बार हुआ है ये इंडियन पुलिस हिस्ट्री में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है ये। 1.04 करोड़ का कंपनसेशन भी मिलना चाहिए जयराज के फैमिली वालों को, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है। फाइनली थोड़ा बहुत जयराज और बेनिक्स के फैमिली को शायद अब सपोर्ट मिले। मेरे हिसाब से जो कोर्ट का ऑर्डर है अभी और ऊपर अपील होगा, क्योंकि अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही ये सज़ा सुनाई है। मेरे हिसाब से अभी ये हाई कोर्ट तक जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, या हो सके तो कहाँ तक जाएंगे। इनकी सज़ा इतनी जल्दी होगी। ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा सेट करता है कि पुलिस वाला कैसा अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई गलती नहीं थी, ना ही जयराज की गलती थी, ना बैनिक्स की गलती थी। पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उनको अपने ईओ में आकर के बेरहमी से मारा। इसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं था, बिना मतलब को उनको मार दिया गया। और देखिए इनकी क्रूरता, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी देखिए कि इतने अलग अलग पोस्ट हैं, डीएम हो गया, चाहे डॉक्टर हो गया, चाहे अलग अलग बड़े बड़े पद पे जो पोस्ट हैं, कैसे नेग्लेक्ट करते हैं कोई काम को। यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना ही उनको मतलब अप्रूवल मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेनिला, जो डॉक्टर वेनिला थी, उन्होंने बिना जांच पड़ताल के ही हेल्थ रिपोर्ट इशू कर दिया। फिर जो और एक ऑफिशियल थे, उन्होंने डायरेक्टली बिना देखे फिजिकली मिले पेंडेमिक के चक्कर में उनको हिरासत में लेने के लिए कह दिया। प्लस इनकी मेंटालिटी देखिए, इतना मारने के बाद भी इन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। ये है अभी की परिस्थिति इंडिया में कि उतना दिन से केस आया, 6 साल के बाद सज़ा सुनाई गई। अब पता नहीं आगे कितना घिंचाएगा, अभी ये भी पॉसिबली नहीं कहा जा सकता है। खैर, गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत हेल्प करने को कहा है, देखते हैं हेल्प करता है कि नहीं करता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस घटना के बारे में, कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, अपने परिवार का। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।